ओम शांति। आज है 10/12/2023 की अव्यक्त मुरली। इसकी रिवाइज डेट है 23/2/97। मधुबन। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज बाबा विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे थे और बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से बाबा को दिख रही थी। हर दिल से मेरा बाबा, ये गीत भी बाबा सुन रहे थे। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे, हर एक बच्चा प्रिय है। बाबा कहते हैं मुझे अपना हर एक बच्चा प्यारा है, क्योंकि कोटों में भी कोई हो, क्योंकि बच्चे बहुत हैं लेकिन बाबा के सारे ही हैं, लेकिन बाबा को जानने वाले कोटों में कोई हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, खुशी में तो रहते हो लेकिन बाप सदा चाहते हैं कि सदा खुश रहो। खुशी में फ़र्क क्यों पड़ता है, कभी कम, कभी थोड़ी, कभी बहुत कम। तो बाबा ने सुनाया है कि वर्तमान समय बच्चों की विश्व की सेवा की आवश्यकता है। यानी बच्चे जो हैं इस सेवा से, यानी अपने चेहरे से, नयनों से दो शब्द आत्मा को दुख से दूर कर दें, ऐसे खुशी दे दें, ऐसा खुशनुमा चेहरा रहे। तो ऐसी सेवा की विश्व को आवश्यकता है कि कोई भी भटकता हुआ आए लेकिन आपके सामने आते ही उसकी वृत्ति बदल जाए, यानी आपकी मूर्त उसकी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तित कर ले। बाबा कहते हैं कितने मनोरंजन के साधन हैं, परंतु ये हैं अल्पकाल के साधन। तो हाय हाय करके आवे और कोई वाह वाह करके जाए तो कमाल है, क्योंकि हम सब हैं परमात्मा आत्माएं, खुशनसीब आत्माएं। अधूरे तो नहीं हो ना। इतना चेहरा चैलेंज से अनुभव करा सकते हो या कराते भी हो। अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं है तो ब्राह्मण बनकर क्या किया, मतलब ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन है। तो बाप दादा को ऐसे लटके चेहरे देखकर थोड़ा आश्चर्य भी आता है और थोड़ा रहम भी आता है कि मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या। उदास यानी माया के दास, लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। आप माया आपके आगे क्या है, पहचानो और दूर रखो अपने से। नॉलेज अच्छी तरह धारण कर लो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप उनको निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, लेकिन कुछ तो जानबूझ के डराते हैं। तो ऐसे भी माया भी बिना बात के आपको डराती है, तो आप भी उसका बहुरूपी पर रख लो कि भाई इस रूप में माया आई है। युद्ध करने से तो बल्कि मन बुद्धि थक जाते हैं। तो क्या करो, अपनी जो वृत्ति है उससे माया को भी बदल दो। तो आपकी जो कमज़ोरी होती है ना, वही भिन्न भिन्न माया है। तो बाबा कहते हैं अगर खुश रहोगे तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन खुशी का खजाना भरपूर होना चाहिए। और अगर पुरुषार्थ ना भी करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो कि कुछ भी हो जाए, मेरे मन की स्थिति द्वारा, अन्य आत्मा द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है, चाहे वायुमंडल में कुछ भी हो जाए। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, क्या तब भी खुशी खिसक जाती है। एक बात पक्की रखो, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे खुश रहना है, बाकी बातें और क्या लगेंगी। खेल देखने की साक्षीपन की स्थिति पर सीट पर स्थित हो जाओ, और अगर आप उस सीट से नहीं उतरोगे तो आपकी खुशी भी कम नहीं होगी। सीट से उतरे माने खुशी कम हो गई। तो बाबा ने दो ही शब्द आज ध्यान दिया है, साथी और साक्षी। तो साथी किसको बनाना है, बाप दादा को। यदि बाप दादा साथ हैं तो खुशी कम हो नहीं सकती। खुशी माना जब आप कम होती है जब आप उन्हें किनारे कर देते हो। तो बाबा कहते हैं यदि बाप को साथी बना लिया तो हमेशा खुशी ही रहेगी। तो बाप दादा तो खेल देखते रहते हैं कि कैसे बच्चे कभी खुश हो जाते हैं, कभी उदास, लेकिन बाप भी साक्षी बनकर खेल देखते हैं। तो आप भी ऐसे ही करो, शुभाश रखो कि भाई हर एक बच्चा जो है बाबा से वर्षा ले, आप लोग भी उनको खुशियाँ दो। लेकिन अगर कुछ स्थिति वो हो जाए तो आप भी साक्षीपन की स्थिति पर बैठकर देखो कि वाचा कर्मणा कैसे कई बार थक जाते हैं। तो एक ही पुरुषार्थ अभी करना है, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। ऐसा ना हो कि कोई राजा ऐसा बैठ जाए जो बहुत क्रोधी हो, तो वो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे राजा तो नहीं बने हो ना अभी, कि कुछ राजा होते हैं कहते हैं लेकिन वो खुद गुस्से में रहते हैं। तो खिसकना नहीं है। यदि हम अंदर से अपने अंदर बाप के साथ में हैं
तो खुशी हमारी कभी कम नहीं होगी। और यहाँ पर बाप के दिल तख्त में बैठेंगे, अपनी स्वमान की सीट पर स्थित रहेंगे, तो भविष्य में राज्य अधिकारी भी बनेंगे। और वही संस्कार जो हम यहाँ से लेकर जाएंगे वही सतयुग में कार्य करेंगे। तो बाबा पूछते हैं, अब आप तैयार हो? ये सब अचानक होना है, आप भी देखो कैसे ब्राह्मण बने। अचानक ही संदेश मिला ना, और आज अचानक ही परिवर्तन हो गया। तो माया तो और अलबेला बनाती है, सोचेंगे कुछ और, होता कुछ और है कई बार। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अलबेला बनाने के लिए भी कोशिश करे माया, पर कभी भी साक्षीपन की स्थिति से और बाबा के साथ से कभी भी अलग नहीं होना है। बाबा के साथ कभी ये भी नहीं कहना बाबा साथ निभाओ, बाबा साथ है, उसको सिर्फ महसूस करना है। खुली छुट्टी है, जितने भंडार भरने हैं भर लो। तो डबल विदेशी बच्चों को देखकर भी बाबा खुश होते हैं, कहते हैं वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे वाह। कम से कम उस समय विश्व के अनेक देशों के 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित थे। तो बाबा ने कहा डबल ताली बजाओ। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेवा के बाद थोड़ी भी थकावट चेहरे पे क्या दिखाई देती है? तो फोटो निकलेगा। बाबा ने बता दिया है कि भाई अगर आपके चेहरे में थोड़ा सा भी उदासी आई तो आपका फोटो बाबा के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए सदा थको नहीं, उमंग उत्साह में ही रहो। अभी नाजुकपन की स्टेज भी छोड़ते जा रहे हो, तो बाबा को रिजल्ट देखकर अच्छा लग रहा है। अभी छोटे छोटे माइक पे तैयार हो रहे हैं, बड़े तो अभी और आएंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे अभी ये सहज हो गया ना साधनों से भी, तो इसी तरह आपके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल सहज होनी चाहिए। जहाँ भी सेंटर खुला हो वहाँ अपना कार्य भी करते चलो और सेंटर भी चलाते चलो, क्योंकि आप हो निमित्त। आप लौकिक कार्य करते भी अलौकिकपन में स्थित रहो, इसीलिए आपकी लौकिकता में भी अलौकिकता सबको दिखाई दे। तो ऐसी आत्माओं को डबल पदम मुबारक। सिर्फ आपको क्या करना है? ट्रस्टी होकर कार्य करना है और खुशी कभी नहीं छोड़नी, और बाप दादा का साथ हमेशा लिए रखना है। तो बाबा ने 1 सेकंड में बिल्कुल ऐसे बोला, 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। 3 मिनट के लिए ड्रिल कराई थी और ये कहा कि सारे दिन में अभ्यास करते रहना है। उसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का अनुभव करने वाले, सदा सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख और शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, परखने और निर्णय की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म और संबंध संपर्क में आते, सदा सफलता प्राप्त करते और मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा का सफलता मूर्त बनने का आधार बनते, क्योंकि उनके अंदर है परखने और निर्णय करने की शक्ति। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। बाबा ने बोला ना, ज्ञान की लाइट माइट ये सब अपने अंदर धारण करनी है, तो हमें कोई सी भी परिस्थिति फिर बड़ी नहीं लगेगी, खेल समान लगेगी। आज के इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।